घर में दरिद्रता लाती है ये 9 आदतें। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां रिवर पर। यहाँ हम आपको नई नई जानकारी के साथ साथ अनोखी वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किन आदतों से घर में दरिद्रता आती है, घर में दरिद्रता प्रकाशित होती है। यह 9वीं घटना घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर आती है। यह बात कई बार बच्चों को बुरी भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ घटनाएं घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती हैं। यदि आप अपने घर में इन चीजों को स्थान देते हैं तो इनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इसी तरह आपकी आदतें भी अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। विशेष तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक समस्या जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी घटनाएं बताई गई हैं जो सीधे आपकी आय से संबंधित होती हैं, जिनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। नंबर 1, आजकल यह बहुत आम है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम करते हैं, टीवी देखते हैं और इसी दौरान बिस्तर पर ही खाना भी खा लेते हैं। लेकिन यह आदत घर में लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कई बार आलस्य या आदत के कारण हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर को गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में गंदे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी गंदे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु और केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तनों में ही हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तनों को किचन में रखें और किचन में या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तनों में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें। नंबर 3, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते तो भी मंदिर को साफ रखें। मंदिर में गंदगी जमा होने से घर में नकारात्मकता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हिंदू धर्म में पूजा और व्रत का बहुत महत्व है। अगर आप घर में पूजा या व्रत नहीं करते तो इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे आर्थिक तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। एक हाथ से चंदन नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नारायण को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। चंदन को सीधे भगवान को लगाने के बजाय पहले किसी पात्र में रखकर फिर देवी देवताओं को चढ़ाएं। रात के समय पूजा कमरे को खाली न छोड़े। भगवान की मूर्ति या तस्वीर पर कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं होगा। नंबर 4,
कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है और वे घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। इस समय सोना या लेटना अशुभ होता है। इसके अलावा जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसे साफ रखें। फटी या गंदी चादर बिछाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठकर बिस्तर को साफ कर दें और चादर को सही से बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को न बिछाएं, क्योंकि गंदी चादर से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, नाखून चबाने की आदत आमतौर पर लोगों में दिखाई देती होगी। जो लोग नाखून चबाते हैं, ऐसे लोगों की आंखों की समस्या रहती है, बिना वजह के अपयश मिलता है। वहीं लोगों की आदत होती है कि वे इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। खास तौर पर जूते को मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें, इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। जूते को हमेशा रह गया अलग अलग अलमारी में ही रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। यदि आपके घर में काफी समय से पुराना अखबार पड़ा हुआ है तो आज ही बाहर निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में झाड़ू लगाते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी की वास होती है, इसलिए जो लोग रात में झाड़ू लगाते हैं उनसे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो सकते हैं। वहीं कई लोगों की आदत होती है कि स्नान आदि करने के बाद अपना बाथरूम गंदा ही छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। व्यक्ति की यह आदत भी उसके जीवन में परेशानियां प्रकाशित होती है। इसके अलावा घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को हमेशा खुला रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है, इसलिए इन दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। नंबर 7, आपको बता दें कि घर में लगी घड़ियों का भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिया के नीचे की घड़ी लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर सोना नहीं चाहिए और घर में दीवार पर टंगी हुई घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए, और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसे बंद नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा चालू ही रखना चाहिए। यह इंसान के दिमाग में बुरी चीज सोचता है और उसके लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसके अलावा बिजली के खराब उपकरणों को घर में रखना वास्तु में अशुभ माना जाता है, इसलिए खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या फिर घर से बाहर कर दें। बिजली के खराब उपकरण अनावश्यक तनाव का कारण बन सकते हैं और इससे घर के बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा घर में कभी भी पुरानी खराब या जंग लगी हुई ताले भी नहीं रखना चाहिए। इन खराब तालों की वजह से परिवार के सदस्यों की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में इन तालों को तुरंत सही करवा ले या फिर हटा दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है, धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा दूध और दही जैसी इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 9, रसोई गैस पर खाली और झूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली
बर्तन छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र स्थान होता है और इसमें देवी देवता का वास होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी और वास्तु की नई जानकारी के साथ।